Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about synthetic fibers and plastics. पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स. कॉटन, वूल एंड सिल्क आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं नेचुरल पॉलीमर्स के. फॉर एग्जांपल कॉटन फाइबर बनता है आपका नेचुरल पॉलीमर का, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं. सेलुलोज एक पॉलीमर है जो कि बहुत सारे स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बनाते हैं. तो हमने ये भी पढ़ा है कि प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल्स होती हैं वो भी सेलुलोज की बनी होती हैं. जो हमारा वुड है, वुड में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज पॉलीमर होता है. तो पॉलीमर्स नेचुरली भी अकर करते हैं. नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकलाइट एंड मिलेमाइन, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स के और मैनमेड पॉलीमर्स के. फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन फाइबर आपका नाइलॉन पॉलीमर से बनता है, जिसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं. इसमें दो तरह के मोनोमर्स होते हैं जो कि ऑल्टरनेटली कंबाइन हो जाते हैं. आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो तरह के मोतियों की माला है, जो ऑल्टरनेटली पहला एक मोती, उसके बाद दूसरे तरह का, फिर पहले तरह का, फिर दूसरे तरह का, इस तरह से वो ऑल्टरनेटली कंबाइन होकर लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं. सिंथेटिक मीन्स का मतलब हो जाता है मेड बाय ह्यूमंस, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है और ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस नहीं होता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका सिंथेटिक फाइबर्स. जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आपकी इंडस्ट्री में बनते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन के एक केमिकल प्रोसेस से हमारे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं. सिंथेटिक फाइबर एक लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स होता है जो भी आपस में ज्वाइन हो जाते हैं. हर स्मॉल यूनिट एक केमिकल कंपाउंड होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, जो बहुत बड़ा लार्ज सिंगल यूनिट बना लेते हैं, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. यही मैनमेड पॉलीमर है जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं. सिंथेटिक फाइबर इज ए फाइबर मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मोनोमर, समटाइम्स टू मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन्स. जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो एक पॉलीमर होता है जो कि मोनोमर के मॉलिक्यूल से बनता है, कई बार दो मोनोमर्स के मॉलिक्यूल से भी बनता है, और वो बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है. सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैनमेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं. अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, 4 मेजर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स या मैनमेड फाइबर्स हो जाते हैं. ये हो जाते हैं आपके रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक. रेयॉन आपका एक मैनमेड फाइबर है जो कि नेचुरल मटेरियल सेलुलोज से बनता है, और सेलुलोज हमें मिलता है ये वुड पल्प से. जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, दीज आर द फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स जिनको नेचुरल मटेरियल जैसे सेलुलोज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. जो फुली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स या केमिकल कंपाउंड्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन. जो फुली सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पेट्रोलियम ओरिजिन के केमिकल कंपाउंड से बनते हैं, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं. वुड पल्प जो होता है वो सॉफ्ट वेट मास ऑफ फाइबर्स होता है जो कि वुड से बनता है, और वुड पल्प में नेचुरल पॉलीमर का बहुत ही लार्ज अमाउंट होता है, जिसको हम सेलुलोज भी कहते हैं. तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर आ जाता है आपका रेयॉन. अब सिल्क के बारे में हमने पढ़ा है. सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है. जो फैब्रिक क्लॉथ हमें नेचुरल सिल्क फाइबर से मिलता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन उसका जो टेक्सचर होता है, जो फील होती है, अपीयरेंस होती है, शाइन होती है नेचुरल फैब्रिक की, नेचुरल सिल्क फैब्रिक की, वो सबको फैसिनेट करती है, सबको अट्रैक्ट करती है. तो इस वजह से क्या हुआ कि अटेम्प्ट्स, लोगों ने कोशिश करी कि सिल्क को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाए जो कि नेचुरल सिल्क से थोड़ा चीप हो, सस्ता हो. 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए इन ऑब्टेनिंग फाइबर्स हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. साइंटिस्ट को एक ऐसा फाइबर मिला जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क से काफ़ी सिमिलर थी, और इस फाइबर को हम रेयॉन कहते हैं. तो रेयॉन को कई बार हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. रेयॉन एक मैन मेड फाइबर है जो कि नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज से बनता है बाय केमिकल ट्रीटमेंट. तो सेलुलोज हमें मिलता है रेयॉन बनाने के लिए, ये हमें वुड पल्प से मिलता है. रेयॉन इज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जिसमें सेलुलोज होता है. अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है ये जानते हैं. हम वुड पल्प को एल्कलाइन सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद एक स्टिकी लिक्विड बन जाता है जिसको हम विस्कोस बोलते हैं.
इस विस्कोस को हम फोर्स करते हैं थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ ए मेटल सिलेंडर। जैसे छलनी समझ सकते हैं, ऐसी छलनी जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसे सिलिंड्रिकल मटेरियल होता है, वहाँ से पास किया जाता है, जिसको स्पिनरेट भी कहते हैं। और इसको फिर फर्दर पास किया जाता है इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके बाद एक सिल्क लाइक थ्रेड ऑफ रेयॉन हमें मिलता है। रेयॉन बनता है फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर सेलुलोज, जो कि वुड पल्प से मिलता है। इसलिए रेयॉन को या तो ना फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, ना ही ये फुल्ली नेचुरल फाइबर है, ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि ये एक नेचुरल मटेरियल से, जो वुड पल्प है, उससे मिलता है। हालांकि रेयॉन हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसको मैन मेड फाइबर कहते हैं, क्योंकि इसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इन फैक्ट्रीज। रेयॉन फाइबर इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन। रेयॉन फाइबर हमारा केमिकली आइडेंटिकल होता है कॉटन से, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है, लेकिन क्योंकि कॉटन में भी सेलुलोज होता है और रेयॉन फाइबर में भी सेलुलोज होता है, लेकिन इसकी जो शाइन होती है वो सिल्क की तरह होती है। बिल्कुल इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल सिल्क की तरह होती है, क्योंकि रेयॉन सिल्क से रिजेंबल करता है, इसीलिए रेयॉन को कई बार हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयॉन थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता होता है नेचुरल सिल्क से, उसको सिल्क लाइक फाइबर्स की तरह बॉबिन भी कर सकते हैं, इसकी हम डाई भी कर सकते हैं इनटू अ वैरायटी ऑफ कलर्स। यूजेस हम जानेंगे, यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर मेकिंग क्लोथिंग लाइक साड़ीज, ब्लाउजेस, ड्रेसेस, सॉक्स एक्सेट्रा। रेयॉन को कई बार हम कॉटन के साथ भी मिक्स करते हैं ताकि हम फर्निशिंग्स बना पाएं, जैसे बेडशीट्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा।